आप सभी लोगों को नमस्कार। आज मैं नवोदय विद्यालय अंबेडकर नगर से कक्षा 6, 7 और 8 तीन कक्षाओं के लिए संगीत विषयक जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले जो नव आगंतुक छात्र हैं उनके लिए और प्रारंभिक चीज़ों के साथ साथ जो और बड़े क्लास हैं उनके लिए भी ये उपयोगी है कि संगीत क्या है। संगीत शब्द की व्युत्पत्ति अगर हम करते हैं तो शब्द सम और गीत, इन दो शब्दों को मिला करके संगीत शब्द का निर्माण हुआ है। मतलब गीत के साथ चलने वाला, सम मतलब बराबर भी होता है, गीत के साथ चलने वाला साथ भी होता है, गीत के साथ वादन भी होता है, नृत्य भी होता है। इसीलिए पुराने शास्त्रकारों ने इसके लिए एक शब्द कहा, एक शुक्ति आई है संस्कृत में, गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते। गीत के साथ नृत्य और वादन, मतलब जहाँ गाना, बजाना और नाचना, इसको परिष्कृत शब्द में बोलते हैं गायन, वादन और नर्तन अथवा नृत्य। जहाँ तीनों का समन्वय होता है, जहाँ तीनों का मेल होता है, उसे संगीत कहते हैं। अकेले गायन संगीत नहीं होता, अकेले वादन संगीत नहीं होता और अकेले नृत्य संगीत नहीं होता। ये सभी एक दूसरे को पूरक हैं। इसीलिए जब तीनों इकट्ठे होते हैं तभी संगीत के परिभाषा में आते हैं। अब आता है कि संगीत कितने प्रकार का होता है। सामान्य भाषा में प्राचीन काल में भी संगीत की दो धाराएं बहती थी, देशी संगीत और मार्गी संगीत। मैं प्राचीन काल से इसलिए आ रहा हूँ कि हमारा जो संगीत है, वर्तमान में जो हम संगीत सुनते हैं या गाते हैं, उसका आधार प्राचीन संगीत ही है, जिसे हम सभी लोग शास्त्रीय संगीत कहते हैं। शास्त्रीय संगीत का अर्थ ये होता है, जो नियम एक संगीत का जो शास्त्र है उनके अनुशासन में जो बंधा है उसे शास्त्रीय संगीत कहते हैं। जो संगीत शास्त्र के नियमों में बंधा है उसे शास्त्रीय संगीत कहते हैं। जो लोकानुरंजन के लिए, जो सामान्य वर्ग में, जो गांव-गांव में, उत्सवों में जो लोकानुरंजन के लिए गांव के लोगों के द्वारा गाया जाता है, उसे लोक संगीत कहते हैं। इसी को प्राचीन काल में मार्गी संगीत और देसी संगीत कहते हैं। मार्गी संगीत जो था, यानी कि पहले का जो शास्त्रीय संगीत था, वो केवल ईश्वर आराधन के लिए ही किया जाता था। ये सत्य है कि समय के अनुसार, समय के परिवर्तन के साथ साथ हमारे संगीत में विकृतियां आ गई। हमारा जो मूल संगीत है केवल ईश्वर आराधन के लिए ही था, और जो देसी संगीत है उसमें भी संस्कारों को लेकर के ही गायन होता था। यानी कि एक तरफ ईश्वर आराधन का संगीत और दूसरी तरफ
लौकिक मर्यादाओं से बंधा हुआ संगीत, यही हमारा संगीत था। सामान्य रूप से हम किसी छोटी ऊँचे लोगों को रिझाने के लिए हम नहीं गाते थे, इसीलिए वो धीरे धीरे समय के साथ साथ उसका ह्रास होता गया। यानी कि हमारे संगीत का लक्ष्य अब ईश्वर नहीं रह गया है, अब लोकानुरंजन ही हो गया है, चाहे शास्त्रीय संगीत हो या देसी संगीत हो। अस्तु मुझे उसके अंदर नहीं जाना है कि हमें किस प्रकार संगीत में विकृतियां आईं और हम इसको किस प्रकार ठीक कर सकते हैं। हम कक्षाओं के हिसाब से अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि संगीत किसे कहते हैं। गायन, वादन, नृत्य, इन तीनों के समन्वय को संगीत कहते हैं। संगीत की वर्तमान में जो धारा है वो 3 प्रकार की संगीत होती है। एक शास्त्रीय संगीत, एक सुगम संगीत और तीसरी लोक संगीत। जो हमने पहले बात कही कि एक लोक संगीत थी और शास्त्रीय संगीत थी, वो आम भाषा के लिए बताई, लेकिन जो हमारी पढ़ाई के हिसाब से है, आपको इन 3 चीज़ों को ध्यान रखना है कि शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत और लोक संगीत। सुगम संगीत मतलब उपशास्त्रीय संगीत। अब शास्त्रीय संगीत का मैंने बता दिया, जो संगीत शास्त्र के अनुशासन में बंधा है। संगीत भारतीय संगीत के अनुसार, भारतीय संगीत के नियमों के अनुसार जो गाया जाता है उसे भारतीय शास्त्रीय संगीत कहते हैं। और उसमें थोड़ी सी विकृति, यानी थोड़ा सा हमने शुद्धता को थोड़ा सा कम करके जो लोगों के लिए गाया, और जैसे कि भजन हुआ, गज़ल हुआ, ठुमरी हुई, ये उपशास्त्रीय गायन की श्रेणी में आती हैं। ये शुद्ध लोक संगीत भी नहीं है और शुद्ध शास्त्रीय संगीत भी नहीं है, इसीलिए इसको उपशास्त्रीय गायन कहते हैं अथवा सुगम संगीत कहते हैं, जिसको बहुत आसानी से विद्यार्थी सीख सकते हैं। और एक है लोक संगीत, जो सभी गांवों में, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग संस्कृतियों के हिसाब से गांव के लोग, कुछ लोग अपनी परंपरा के अनुसार गाते हैं, बजाते हैं और अपने हिसाब से उसी में मस्त हो जाते हैं, उसी को लोक संगीत कहते हैं। अस्तु हमने चर्चा की कि संगीत कितने प्रकार की होती है और संगीत क्या होती है। पूरे भारत में संगीत की 2 धाराएं हैं। शास्त्रीय संगीत की भी 2 धाराएं बहती है। जैसे उत्तर भारत में जो संगीत प्रचलित है उससे भारतीय संगीत कहते हैं अथवा उत्तर भारतीय संगीत कहते हैं। जो दक्षिण भारत में संगीत प्रचलित है उसे दक्षिणी संगीत या कर्नाटकी संगीत कहते हैं। अभी हम जिस संगीत की चर्चा करेंगे, जिसमें केवल हम 6ठी 7वीं के बच्चों के लिए बताने जा रहे हैं, उसमें कर्नाटकी संगीत के बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि आपको उत्तर भारत संगीत के बारे में ही हमको बताना है। उत्तर भारतीय संगीत में शुद्ध स्वर जो आते हैं वो 7 शुद्ध स्वर होते हैं। उत्तर भारतीय संगीत में जो गायन में 7 स्वरों का प्रयोग होता है, 7 शुद्ध स्वरों का जो प्रयोग होता है, उसे सा, रे, ग, म, प, ध, नी इस स्वरों से जानते हैं। इसका पूरा नाम क्या है? षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद। ये शुद्ध स्वर हैं। इसमें 5 विकृत स्वर होते हैं। विकृत स्वर मतलब जो अपने शुद्ध स्थान से आगे या पीछे हो जाते हैं। जैसे
म एक 7 स्वरों में म स्वर ऐसा स्वर है जो आगे होता है, यानी उसको हम तीव्र स्वर कहते हैं। तीव्र म, तीव्र मध्यम, उसके लिए एक निशान लगाते हैं, म लिख करके ऊपर खड़ी एक डंडी लगाते हैं। और 4 स्वर कोमल होते हैं, जिसको इंग्लिश में फ्लैट बोलते हैं। उसके कोमल स्वर को लिखने के लिए नीचे डैश जैसा निशान लगाते हैं। रे ग ध नी, यानी कि 5 विकृत स्वर जिसमें म तीव्र स्वर और 4 कोमल स्वर, और सा और जो प है ये 2 स्वर अचल स्वर होते हैं। मैं उत्तर भारतीय संगीत की बात कर रहा हूँ। अभी हम और किसी की चर्चा नहीं करेंगे।